you all, you people. I'm coming to the next slide. See, I'm just here to revise everything so that I can आप लोग को prepare कर सकूँ next वाले जो भी अब class होंगे उसके लिए. So I just wanted to revise. See, whatever we have done in teaching of mathematics, the process of teaching mathematics, that is all about, the methods, aims and objectives, different teaching aids, activities, lesson plans, ये सब हम लोग किए हुए हैं. तो जो first slide, see, can you see some learning mathematics? You all can answer me, no? Okay. So in the process of teaching and learning of mathematics, what have we done? What are we supposed to do? We are supposed to prepare. Varsha, can you see this slide? Aims and objectives जिसमें लिखा हुआ है. Yes, ma'am. Okay. तो aims and objectives of mathematics हम लोग सबसे पहले ये जाने थे, है ना? हमारे मैथ्स टीचिंग का एम क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. वेट मैं F5 करती हूँ. वेट, अभी सही है? फुल स्क्रीन इज कमिंग. तो इसमें क्या है ना, मैथ्स में तो the process of teaching and learning in mathematics involves what? Aims and objectives of teaching mathematics. Then different activities we have done, lesson plans we are supposed to prepare. We are supposed to include different teaching aids, and last part will be your assessment. ये हम सब जानते हैं, पहले पढ़ाने के बाद assessment वाला part पहले नहीं होता है, वो हमेशा लास्ट में किया जाता है, पूरा प्रोसेस होने के बाद. तो इसी तरह से टीचिंग के प्रोसेस में भी, मैथमेटिक्स टीचिंग के प्रोसेस में भी हम यही सब यूज किए थे. So see, first of all, we have seen about aims and objectives of mathematics. So what are the aims? कोई बता सकता है aims क्या है? मैथ्स टीचिंग का aims क्या था? वर्षा संचारी, कोई भी एक aim बताइए. Ma'am, to solve the वर्षा, problem of the to solve the problems. Okay, very good. और कुछ और एक aim बताइए. मैथ्स का aim मतलब for longer term. ये डेवलपमेंट लॉन्गर टर्म में होगा. तो ऐसा क्या एम हो to सकता है develop मैथ्स का? logical thinking, to develop टू logical डेवलप. thinking in student, logical thinking, हेलो, once again. logical thinking. Ma'am. Hello, ma'am, you can hear me? Is related to what the that means the overall aims of the topic. वो जो टॉपिक मैथ्स का जो भी होगा, मैथ्स का एक ओवरऑल जो एम बना है वो होता है जनरल ऑब्जेक्टिव. ओके. एंड स्पेसिफिक क्या हो गया? स्पेसिफिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक. जैसे कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर मैथ्स में पढ़ा रही हो, सपोज करो कि एक्सपोनेंट पढ़ा रहा है, तो उस एक्सपोनेंट का क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर को करने से बच्चे क्या सीखेंगे, वो हो गया स्पेसिफिक. तो ये सब हम लोग जान चुके हैं. यू ऑल हैव डन दिस. आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर लेसन प्लान ऑल्सो. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अभी तक नहीं किए हैं. वर्षा, सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? संचारी. ओके. मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रही हूँ. तो ये एम्स और ऑब्जेक्टिव जान लीजिएगा. इफ यू हैव नॉट डन इट, प्लीज गो एंड रिवाइज टुडे इटसेल्फ. एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. फिर ये जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, जनरल एंड स्पेसिफिक, ये हम लोग लेसन प्लान के लिए यूज करते हैं. While making lesson plans, we are supposed to write these objectives. और ऑब्जेक्टिव दो में डिवाइड किया जाएगा, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक. इसको हम बेसिकली लर्निंग आउटकम्स भी बोलते हैं. ओके, बच्चे पढ़ के क्या सीखेंगे, दैट इज योर लर्निंग आउटकम. नेक्स्ट स्लाइड. तो आप देख लो,
5वीं प्लान के लिए आप देखिए, और जब कॉलेज खुलेगा तो मैं आपको लेसन प्लान कोई एक्स्ट्रा दूंगी, दिखाऊंगी कि कैसे उसमें बनाया जाता है। आई विल यू नो शो यू एवरीथिंग अबाउट लेसन प्लान, लेकिन 5वीं का ही बनाना है, इतना आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। Then coming to activities, so for teaching mathematics we have to include lot of activities also. हम directly जाके पढ़ाना नहीं स्टार्ट करेंगे, कुछ एक्टिविटी, स्टोरी और कुछ भी फ्रेमिंग करेंगे, तो ये हम करते हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स, वी हैव टू इंक्लूड लॉट ऑफ टीचिंग एड्स, चार्ट्स, मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, आईसीटी, जो भी चीज से आप दिखाना चाहते हैं उससे आप बच्चों को क्लियर करने के लिए उसको यूज करेंगे। Then comes method. This is the very important part, methods, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? Inductive, deductive, analysis, synthesis and problem solving methods. Do you remember these things or not? I hope you all remember this. Inductive, deductive, इनके function कौन बताएगा? Inductive, who will tell about this? वर्षा, कुछ याद है इंडक्टिव के बारे में या भूल गए? वर्षा, इंडक्टिव के बारे में कुछ भी याद है? यस मैम, रिप्लाई करते हैं क्योंकि ना मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं या नहीं। ओके, तो अभी फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, एनालिसिस, सिंथेसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये इतने मेथड्स को तो एकदम आप बिल्कुल आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये मेथड हो गया। सबसे पहले हम क्या जाने, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद दिस स्पेसिफिक एंड जनरल, देन लेसन प्लान बनाएंगे, उसके लिए एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे, फिर टीचिंग एड्स क्या यूज करना है वो सोचेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो सोचेंगे। आफ्टर अप्लाइंग मेथड व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। और हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या क्या है, 5V मेथड। Have I discussed this 5V approach with you all? नहीं, मैं डिस्कस नहीं की हूँ आप लोगों के साथ 5V। तो 5V मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। Then it's ICON method. ICON for ICON is for information construction. Okay, ICON is what? Information construction method. और ये 5V और ICON किस में आता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में आता है। एंड आई होप दैट यू ऑल हैव स्टडीड दिस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। आप लोग साइकोलॉजी में भी ये पढ़ चुके हैं, पियाजे की थ्योरी में भी है ये। ओके, तो उसी अप्रोच को ये 5V अप्लाई करता है। 5V में हम लोग अप्लाई करते हैं इसको, यानी कि लेयर वाइज फॉर्मेशन, धीरे धीरे प्रीवियस नॉलेज को लेकर के हम उनको पढ़ाएंगे। देन अदर मेथड्स में क्या क्या आ रहा है देखिए, पीयर लर्निंग है ना, ये आप कर चुके हैं। पीयर लर्निंग, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, मतलब कि फ्रेंड्स के बीच में फ्रेंड्स के हेल्प से पढ़ाई करना। सेकेंड इज योर कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव में सब आ जाएंगे, फ्रेंड्स भी आ जाएंगे और टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये यहाँ पे पहले पीयर लर्निंग में फ्रेंड्स का हेल्प करना है, लेकिन टीचर का प्रेजेंस होगा। एंड सेकेंड इज कोलैबोरेटिव लर्निंग में सब रहेंगे, टीचर्स भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे और इंस्ट्रक्शन एक तरह से गाइड करते रहेंगे और फिर पढ़ाएंगे। ये सारा कुछ इसमें कहा जा रहा है। तो इतना कुछ हम जान चुके हैं। That all these things are there in the syllabus of semester 2. ये semester 2 का syllabus है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। Then next is your teaching tools. कौन कौन सा टीचिंग टूल्स हम जनरली अप्लाई करते हैं मैथ्स के पढ़ाई में? मैथ्स के पढ़ाई में कौन कौन सा टीचिंग यूज करते हैं? टेक्स्ट बुक। सी, वी कैन नॉट टीच स्टूडेंट्स विदाउट टेक्स्ट बुक। वी हैव टू यूज वन और द अदर टेक्स्ट। आप स्कूल में पढ़ा रहे हो चाहे कहीं भी पढ़ा रहे हो, तो यू आर सपोज टू यूज एनी टेक्स्ट बुक। और किसी यहाँ पे ये, क्योंकि हम एक प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एक टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है जो स्कूल प्रिस्क्राइब करता है। फिर वर्कबुक भी हो गया हम लोग, है ना, बहुत सारे एक्सरसाइजेस के लिए वर्कबुक्स भी पढ़ाते हैं, वर्कबुक्स को लेके प्रैक्टिस करवाते हैं। संचारी, आंसर मी, आर यू ऑल देयर, लिसनिंग मी और नॉट? Yes, ma'am, we are here. हेलो,
ओके, बीच बीच में बोलते रहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं आउट हो गई हूँ या नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मुझे सिर्फ स्क्रीन दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग हो या नहीं हो। ओके, वेरी गुड। तो टेक्स्ट बुक हम जरूर यूज करेंगे अगर हम फॉर्मल एजुकेशन में जा रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का रहना बहुत जरूरी होता है। एंड along with textbook we also use different kinds of workbooks। एक्सरसाइज के लिए हम अलग सा भी रेफरेंसेस बुक भी यूज करते हैं। उस और क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? Calculators। Okay, in mathematics we are supposed to make students learn how to use scientific calculators। So many functions are there that even teachers also don't know। तो आप भी ट्राई कीजिए, अभी घर में है जैसे आप लोग, तो यू कैन, बैटरी इज लो, अभी आप लोग सब घर में है ना, तो यू कैन जस्ट ट्राई द डिफरेंट फीचर्स कैलकुलेटर्स। कैसे उसमें Ma'am, we can't hear you. रेखा, यस। आवाज आ रहा है? यस मैम का नहीं आवाज आ रहा। हाँ। यस सर। यस सर। Yes, sir. Okay, sir.
हेलो हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो डिस्कनेक्ट हो गया फिर से, मैं ना लैपटॉप में ट्राई कर रही थी, बट अभी मुझे मोबाइल से ही करना पड़ेगा। चलो नो प्रॉब्लम, जस्ट सिटिंग एंड अभी स्लाइड्स चला गया, स्लाइड्स नहीं दिखेगा अभी क्योंकि वो लैपटॉप में था, मैं मोबाइल में नहीं सेव की हूँ। लॉट ऑफ प्रॉब्लम यू नो फ्रॉम हियर टू देयर एंड मोबाइल इज आल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, लैपटॉप इज आल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, बट स्टिल एनी हाउ वी हैव टू कंटिन्यू। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ ना, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में जो कुछ भी हमने पढ़ा था वो सब कुछ को आप रिवाइज कीजिए एंड रिवीजन के बाद हमारा क्या फंक्शन हो सकता है, हम जैसे कि अब नेक्स्ट क्लास जब भी मिलेगा उस क्लास में हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट मींस यूनिट 4 जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, OF ऑफ, एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, FOR फॉर। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको उसका बता दे रही हूँ। FOR मींस व्हाट? एक है असेसमेंट, जो भी बच्चे मैथ्स में पढ़ चुके हैं उसके लिए लर्निंग, और जो पढ़ चुके हैं उसका लर्निंग। गेटिंग द डिफरेंस? देयर आर टू वर्ड्स, OF ऑफ है और एक है FOR फॉर। यानी कि असेसमेंट जो है वो किसके लिए करेंगे? लर्निंग का असेसमेंट और एक लर्निंग के लिए असेसमेंट। थोड़ा सा कुछ भी समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब जो भी लर्निंग हो गई है उसका असेसमेंट। लर्निंग का असेसमेंट इज हो गया ऑफ, और लर्निंग के लिए असेसमेंट इज योर फॉर, FOR फॉर। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. FOR लर्निंग के लिए करना है एंड OF मतलब लर्निंग हो गया है, अब हम उसका क्या करेंगे? इवेलुएट करेंगे, असेस करेंगे। सो देयर आर सो मेनी मेथड्स, ओके, फॉर असेसिंग ऑफ एंड असेसिंग फॉर। तो अभी मैं जो आपका जो यूनिट 4 से स्टार्ट होगा उसमें देखिएगा लिखा गया है असेसमेंट ऑफ एंड फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। तो ऑफ का मतलब मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, जो पढ़ाई लिखाई हो चुकी है उसका लर्निंग, सॉरी उसका असेसमेंट, का असेसमेंट। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? एनी आइडिया? क्या करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए क्या करेंगे? तो ऑफ लर्निंग के लिए हम लोग टेस्ट लेते हैं। ओके, वी प्रिपेयर रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, टेस्ट लेंगे। टेस्ट इज द ओनली ऑप्शन ऑफ के लिए, OF ऑफ के लिए टेस्ट इज द ओनली ऑप्शन, बट फॉर के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्या क्या है? प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, पोर्टफोलियो, so many things we have for assessment for learning। ये इतना समझ में आया? अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट डे जब भी क्लास मिलेगा, आई होप कि ट्यूसडे को ही, कमिंग वीक में ट्यूसडे को ही मिलेगा। सो आई विल स्टार्ट विद स्ट्रेट अवे यूनिट 4 असेसमेंट ऑफ एंड फॉर लर्निंग, और उसके साथ हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज से ही स्टार्ट करती है, बट आई थॉट नहीं, आई शुड जस्ट वंस रिवाइज द थिंग्स जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ओके,
Now you all are supposed to tell me the aims and objectives of teaching mathematics. अभी आप लोग सब बताओ मुझे aims और objectives के बारे में. Objective तो चलो short term हो गया, तो हम लोगों ने aims क्या रखा था प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए और हायर स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए. कोई भी एम बताइए. रेखा, संचारी, वर्षा. अभी तो आपने 2 एम बताए थे ना. हेलो. To apply mathematical concepts in new situations. In new situations, in our day-to-day life, this will also be one of the aim, है ना. Yes, ma'am. एंड और बताइए वर्षा और रेखा, आप भी एक एक बताइए एम. मैथ्स पढ़ने से जो लॉन्गर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था जिसको हम एम बोलते हैं, क्या हो सकता है जो Solve the प्राइमरी के reasoning लिए अलग problem. था और सेकेंडरी के लिए अलग था. यस रेखा. Solve the reasoning problem. ओके. सॉल्व द Reasoning problem. रीजनिंग प्रॉब्लम्स. ओके, वेरी गुड. ये होगा. और कुछ. अब वर्षा आप बताइए एक. प्राइमरी एम बताइए, प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए एम बताइए या फिर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए एम बताइए. दोनों का एम थोड़ा सा अलग था, है ना. प्राइमरी स्टूडेंट्स का हमारा एम दूसरा था और सेकेंडरी स्टूडेंट्स का एम दूसरा था. तो किसी का भी बताइए. Our sense organs. रिपीट वर्षा, एक बार फिर से बोलिए. Developed by टू sense organs. सेंस ऑर्गन. यस, वेरी गुड. टू डेवलप आवर सेंस ऑर्गन्स. वेरी गुड. हाँ, ये होगा. तो कैसे डेवलप होगा हमारा सेंस ऑर्गन? क्या क्या कीजिएगा उसके लिए? मैथ्स से होता है क्या सेंस ऑर्गन डेवलप? लाइक मैथ्स टीचिंग में आवर सेंस बिकम सो अटेंटिव, अलर्ट रहता है, अटेंटिव रहता है और हम बच्चों के सेंस ऑर्गन को बहुत डेवलप कर सकते हैं. यही कहना चाह रहे हैं ना वर्षा? Yes, ma'am. ओके. ये तो हो गया. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ लेसन प्लान के बारे में. लेसन प्लान यू हैव टू मेक ओनली अकॉर्डिंग टू 5E. तो लेसन प्लान के बारे में तो हम लोगों को कोई टाइम नहीं मिला ना क्लास में बताने के लिए. वी डिड नॉट गेट टाइम फॉर लेसन प्लान. तो अभी जब कॉलेज खुलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेसन प्लान ही सिर्फ लेसन प्लान से स्टार्ट करेंगे. एंड आई विल शो यू वन लेसन प्लान हाउ आवर प्रीवियस स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड सो दैट यू कैन जस्ट सी द थिंग्स और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हैं. And it will be only like last to last year we have prepared lesson plan according to this traditional method, but from last year we are following only 5E plan. 5E के बारे में कौन बताएगा मुझे? एनी आइडिया? रेखा, संचारी, वर्षा, 5E के बारे में बताइए. जो 5E जो है वो क्या है? Ma'am, first So this is revision engage. class, no need to worry. Just tell me whatever you know. 5E के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप? Ma'am, it consists of 5 E's. First is engage, second is explore, third is explanation, fourth is extend, and fifth is to evaluate. Extend. Sorry, first one was engage, then explore, Explain, third explain. Good. Fourth one was extend, extend. Good. Yeah, elaborate भी बोलेंगे उसको. And the last one is always evaluate. evaluate. वेरी गुड. तो ये सारा कुछ हो गया. अब जो लेसन प्लान बनेगा ना हमारे मैथ्स में, वो इन्हीं पांचों को के बेस पे बनाना है. लाइक फर्स्ट एंगेज में क्या करेंगे, एंगेज आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर्स, यानी कि आप कैसे सेट इंडक्शन करेंगे उसमें, ये सब कुछ इसमें आपको हम लोग अभी माइक्रो टीचिंग भी कराएंगे जब तब उसमें भी बताएंगे. तो माइक्रो टीचिंग विल हेल्प यू अ लॉट इन मेकिंग दिस लेसन प्लान, क्योंकि एक्टिविटीज भी इंक्लूड करना है. बट रिमेंबर वन थिंग, इन मैथमेटिक्स टीचिंग एवरी टाइम एक्टिविटीज कैन नॉट बी इंक्लूडेड. तो आप एक्टिविटीज नहीं भी करके कोई स्टोरी बता दें या कुछ डायरेक्ट समझाने वाला काम कर दें, वो भी हो सकता है. एवरी टाइम स्टार्टिंग विथ स्टोरी एंड इस तरह से हमेशा मैथ्स में काम नहीं आता है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज
you need to go straight away sometimes for any particular topic in mathematics. ये सारा कुछ इसमें आपका होगा. The next is your icon method. Any idea about icon method? ICON. Information construction. Model. यस, ये जो है ना 5E और आइकन मेथड जो है ये अभी नया अप्रोच है और ये अभी के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है फ्रॉम लास्ट टाइम. लास्ट ईयर सॉरी 15-17 जो बैच था उसमें ये इंक्लूड किया गया है. उसके पहले ये नहीं डाला हुआ था सिलेबस के अंदर. तो और जो लेसन प्लान भी बन रहा है ना बहुत सारे कॉलेजेस में 5E ही फॉलो कर रहे हैं. तो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग अब तक बना रहे थे, लास्ट टाइम से ही हम लोग 5E को स्टार्ट किए हैं. तो 5E में ये आपको जाना बहुत जरूरी है. जो फर्स्ट है आपका एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंड एंड इवेलुएट. और आइकन मेथड भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है बट इससे रिलेटेड हम कोई भी मेथड लेसन प्लान नहीं बनाए हैं. ओनली 5E वी आर यूजिंग. आइकन याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन. देन अदर मेथड्स में पीयर लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग. पीयर लर्निंग के स्टेप्स क्या थे याद है किसी को? स्ट्रेटजीज क्या था पीयर लर्निंग का? एनीवन? रेखा, संचारी, वर्षा. पीयर लर्निंग के कुछ स्ट्रेटजीज थे. इफ यू रिमेम्बर, इफ यू हैव सीन दोज माय नोट्स. पीयर लर्निंग ऐसे नहीं होता है. पीयर लर्निंग में टीचर का भी प्रेजेंस होना जरूरी होता है. एंड टीचर विल जस्ट सी, टीचर विल मॉनिटर द थिंग्स कि बच्चों को यानी कि कंप्लीट फ्रीडम दिया जा रहा है. दे कैन कॉन्टैक्ट, दे कैन बी फ्री विद देयर फ्रेंड्स. और उस तरह से एक दूसरे को सिखा करके क्या हो रहा है, ये भी एक मेथड हो गया. ये जो आजकल मैक्सिमम क्लासेस में जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को हर ग्रुप में रखा जाता है. 4-5 ग्रुप बन गया क्लास में और वो सारे जो भी उस क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो हर एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा. और वहां पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग. क्योंकि एक बहुत इंटेलिजेंट हो गया और उस ग्रुप में वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो सारे के पास जा रहा है. तो दिस वे क्लासरूम कैन बी अरेंज. ये ऐसा आप अपने क्लास में भी कभी कभी अरेंज कर सकते हैं इस तरह से कोई चीज. देन इट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग. दोनों सेम ही है, बस कोलैबोरेटिव लर्निंग में सभी का पार्टिसिपेशन होगा, स्टूडेंट का भी होगा और टीचर्स का भी होगा. कोलैबोरेट करके चलेंगे. Then coming to methods. अभी methods में आ रहे हैं. Here I will test problem solving method. So what is problem solving method? Rekha, Sanchari, Varsha. And why Nisha has not yet joined? Any idea? Hello, No, ma'am, Sanchari. she was not there in the last class also. Yesterday na I called, actually my mobile is not working, so I called Nisha. किसी का नंबर तो नहीं था, मैं ग्रुप से निशा का नंबर ली. I thought कि she will help me in giving you the message. तो शायद उसने मैसेज दिया था and Yes, she ma'am, she herself sent is not me here. the She should be present message. here. What happened to her? I don't know. कोई She did idea not है? do the first class also. No, ma'am. Okay. ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. चलिए हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं. तो मेथड के बारे में बताइए एक बार, जस्ट शॉर्ट में क्या क्लिक कर रहा है आपके माइंड में? इंडक्टिव मेथड में क्या क्लिक कर रहा है? वर्षा बताइए, संचारी, सारे एक एक पॉइंट्स बताइए आप लोग तीनों. इंडक्टिव मेथड मींस व्हाट? वी हैव टू स्टार्ट, वी जस्ट हैव टू बिगिन द थिंग. जो भी टास्क दिया गया है, जो भी वर्क दिया गया है, हम उसको बस स्टार्ट कर देंगे. So this way of just starting the work is called inductive. वर्षा बोलिए. मैम इंडक्टिव Yes, में, वर्षा, you want to say? मैम इंडक्टिव मेथड में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा उसको फॉलो करते हैं. What steps do we follow? और इंडक्टिव में मेन क्या है? दैट मेन स्टेप, मेन प्रोसेस क्या होता है इंडक्टिव में? आप लोग भूल रहे हैं, जो याद कीजिए जल्दी.
क्विक रिविजन। इंडक्टिव में मेन पार्ट हमने क्या किया था? इंडक्टिव वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक, दिस इज द मेन पॉइंट इन इंडक्टिव। सारे मेथड्स का ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। So we move from where? Yes, yes, specific to general. Very good. Like any example? Short में कोई भी example एक दे दीजिए। जिसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, so That is using specific method. that is deductive method. What is that? If we apply directly different formulas, so what do we call that? As deductive method. Okay. Whenever we are applying direct formula, that is called as deductive method. But ये जो formula कहाँ से create हुआ, बना कैसे? वो आ रहा है आपका inductive method से. That is why it is said from specific to general. हम एक एक करके पहले देखते जाते हैं और लास्ट में यानी कि इस इंडक्टिव मेथड में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको लेने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और लास्ट में यू डिसाइड दैट अब ये तो ऐसा ही होगा, अब तो ये फिर ऐसा ही होगा। जैसे आज भी बारिश हो रही है, कल भी बारिश हो रही है, परसों भी बारिश हो रही है, तो नेक्स्ट डे व्हाट विल यू जस्ट अब क्या आप सोचिएगा कि द नेक्स्ट डे विल आल्सो रेन। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, स्पेसिफिक टू जनरल। बट इसमें माइंड इट दैट यू नीड टू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आप एक दो एक्सपेरिमेंट करके नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं फ्यूचर का, यू हैव टू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू गेट द जनरल थिंग। एक जनरलाइजेशन के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके बताना पड़ेगा। ओके, देन कम टू डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, बट फिर भी रिविजन एक बार आज ही कर लीजिएगा। You revise everything today itself so that next class I will directly start with main part of this unit 4 assessment of or assessment 4 जो कि बहुत important है, इसको हम लोग start करेंगे। Today I kept only for revision. So deductive method का कोई एक example, like if you want to find out profit and loss, so what do we do? We directly apply the formula profit percentage। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल है ना। मैं फॉर्मूला उस समय बनाऊंगी नहीं, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू अस, सो आई विल डायरेक्टली यूज इट। तो वो वहां पे क्या हो जा रहा है, डिडक्टिव मेथड। देन कमिंग टू नेक्स्ट मेथड, एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड। एनी आइडिया अबाउट दैट? एनालिसिस में कौन सा प्रोसेस यूज होता है और सिंथेसिस में? एनालिसिस में हम कैसे जाते हैं, नोन टू अननोन और अननोन टू नोन? unknown to एनालिसिस में हम अननोन टू नोन जाते हैं और सिंथेसिस में कैसे जाते हैं, known to unknown। ओके, नोन टू अननोन कैसे हुआ सिंथेसिस में? देखिए हम लोगों को जो पता करना था वो तो बाद में मिलेगा ना, दैट वाज अननोन टू अस। लेकिन जो नोन है, हम नोन मतलब नोन मींस व्हाट एवर कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो भी चीज दिया हुआ है वो हमारे लिए नोन हो गया और उनके हेल्प से हम अननोन यानी कि जो फाइंड करना है उसको हम निकालते हैं। तो ये किस में होगा, फिर से बोलिए आप, एनालिसिस में क्या मेथड यूज होगा? Heuristic approach is used। Hello, ma'am। Yes, what is heuristic approach, संचारी? Discovery method। हाँ, ह्यूरिस्टिक को तो डिस्कवरी मेथड ही बोलते हैं और डिस्कवरी मेथड हम लोग को शायद अलग से भी पढ़ना है पूरे डिटेल में, डिस्कवरी मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड। हाँ, ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब कि खोजते हैं, ये एक तरह का ह्यूरिस्टिक मेथड ही कहलाता है। Why it is called heuristic method? See, analysis means what? We have to break the bigger problems into smaller parts, and then we have to find out the solution of each smaller part. And at last, what do? We combine all the solutions which we have got, और लास्ट में जो सोल्यूशन आ रहा है वो हमारा हो रहा है सिंथेसिस। तो एनालिसिस अगर हो रहा है तो हमें सिंथेसिस मिलेगा ही मिलेगा।
and if we are going for inductive method, we will get some deductive things, isn't it? तो इंडक्टिव होगा तो डिडक्टिव होगा. अगर डिडक्टिव है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास फॉर्मूला है, तो यानी कि किसी न किसी मैथमेटिशियन ने, किसी न किसी पर्सन ने, किसी न किसी इंडिविजुअल ने उसको बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके इंडक्टिव मेथड अप्लाई किया होगा, तो आज वो फॉर्मूला हमारे पास है. तो इंडक्टिव है तो डिडक्टिव भी होगा, और डिडक्टिव है तो इंडक्टिव भी किया गया ही होगा. इट इज अंडरस्टूड. फॉर्मूलाज बना है यानी कि वो इंडक्टिव हुआ होगा कहीं ना कहीं. तो सेम वे एनालिसिस में भी देखेंगे. अगर एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम किसी प्रॉब्लम को अलग अलग तोड़ रहे हैं, ब्रेक करके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो लास्ट में क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? नो, वी हैव टू कंबाइन ऑल द थिंग्स एंड लास्ट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज सिंथेसिस पार्ट. ओके, तो ये भी क्लियर है आप लोगों को? मुझे लग रहा है आप टेस्ट की तैयारी किए थे ना इस बार, जो इंटरनल टेस्ट हुआ था उसमें तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके थे. तो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिसिस, सिंथेसिस. प्रॉब्लम सॉल्विंग का अपना अप्रोच है, अपना स्टेप्स है. प्लीज गो थ्रू दैट. प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या अप्रोच है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स आते हैं एग्जाम में, उसको देख लीजिएगा एक बार. प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है. ओके, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज डन. नेक्स्ट इज टीचिंग टूल के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ एक बार. टीचिंग टूल के बारे में, टीचिंग टूल में आप बताइए टेक्स्ट बुक्स क्या होते हैं, टेक्स्ट बुक का क्या इंपॉर्टेंस है? रेखा वर्षा संचारी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक? मैम हम लोग टेक्स्ट बुक को रेफर करके ही पढ़ाते हैं जनरली. एक सॉलिड कंस्ट्रक्ट रहता है जिसको हम लोग, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाते हैं. यस, राइट. और बहुत सारे पॉइंट्स है इसके बेनिफिट्स. बताइए, वर्षा भी एक पॉइंट बताइए और रेखा भी बताइए एक पॉइंट. टेक्स्ट बुक का क्या यूज होता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्स्ट बुक इन क्लासरूम? बच्चे कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाते हैं. कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाते हैं. वेरी गुड. और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से फ्रेम करके बुक्स में लिखा गया रहता है ना. और किसको ध्यान में रख के रखा गया रहता है? वो स्टूडेंट और टीचर दोनों को ध्यान में रख करके बुक्स को बनाया जाता है. ओके, टीचर के लिए भी हेल्पफुल होता है और वो स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होता है. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बुक्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ होता है. बुक्स टीचर्स के लिए भी बनता है. मतलब इट इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर टीचर्स. उसका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं ना, लाइक क्लासरूम में इफ टीचिंग इज गोइंग ऑन, देन द टीचर कैन स्ट्रेट अवे से पेज नंबर 28, एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे करके कर सकते हैं. तो ऑल स्टूडेंट्स व्हाट विल दे डू? दे विल ओपन देयर बुक्स, पेज नंबर्स, एंड दे विल लुक एट द क्वेश्चन, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड दे कैन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो है ना, बुक्स का तो हम बहुत अच्छे से अगर यूटिलाइज करें तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बुक्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है. स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफ कोर्स है, उनको एक गाइडलाइन मिलते रहता है ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक बुक्स बहुत अच्छा एक टूल है. तो ये सारे बुक्स, टेक्स्ट बुक्स के बेनिफिट्स है. देन साइंटिफिक कैलकुलेटर्स. यस, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के लिए आई एम गिविंग यू वन टास्क. तो आप लोग तीनों के पास आई होप कैलकुलेटर तो होगा ही, साइंटिफिक कैलकुलेटर. यस मैम है. होगा. यस, नहीं भी होगा तो जब भी कभी भी मौका मिले, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड दैट यू हैव टू डू, एज बिकॉज यू आर अ मैथ स्टूडेंट. और मैथ्स जैसे बाकियों को कौन बताएगा, बाकी टीचर्स को कौन बताएगा, बाकी स्टूडेंट्स को कौन बताएगा? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैथ्स टीचर टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस. जैसे कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसमें पूरा फंक्शन देखना, साइन, कॉस, ये सब जो है ना, ग्राफ्स, आप ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये कैलकुलेटर्स से ही निकाल सकते हो इजीली. ऑफ कोर्स हम लोगों को दोनों में क्लास में शायद आपके बोली भी थी, बताते रहती हूँ कि स्टूडेंट्स को क्लास 8 तक मैनुअली कैलकुलेट करना चाहिए. यू नो मैनुअली कैलकुलेशन मीन्स व्हाट? लाइक कोई बहुत बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जितना भी कैलकुलेशन वो मैनुअली करे. ओके, दे शुड नॉट बी यूजिंग एनी टाइप ऑफ कैलकुलेटर. लेकिन क्लास 9 से 1 या 2 पीरियड ऐसा हो बच्चों के लिए स्कूल्स में जो कैलकुलेटर अलाउ करे और टीचर्स कैलकुलेटर को यूज करने के लिए उनको सिखाएं.
दैट मीन्स वो सेम प्रॉब्लम्स हम उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स। तो ये एक नया अप्रोच है, ये अभी टीचर्स स्टार्ट करना तो नहीं शुरू किए हैं, बट मैं अभी बोलती हूँ कि आप क्लास 9 से ट्रेडिशनल जो मेथड है, जो मैनुअल तरीके से बच्चे कैलकुलेट करते हैं वो तो करे ही, साथ साथ में कैलकुलेटर्स भी अलाउ करे एटलीस्ट वंस अ वीक एक क्लास के लिए, so that students can bring their calculators and start learning how it functions, उसके जितने भी functions और features होते हैं वो जाने। तो उसको सिखाएगा कौन? You all have to learn these things. Even I also have tried many times, लेकिन वो graph और sin cos theta का calculation बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। I have tried many times, लेकिन पूरा सही नहीं होता है। So I want you all to try this. Will you do it? आप लोग करेंगे? ट्राई कीजिएगा एक बार। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Try tell Nisha also, she has not yet joined, तो उसको भी बोल देना साइंटिफिक कैलकुलेटर से की फीचर्स को जानने, क्योंकि सारा कुछ आप देखना पूरा मैथ से रिलेटेड है, उसके जितने भी फीचर्स हैं तो उसको आप जानिए कैसे किया जाएगा, कैसे आप इजीली निकाल सकते हैं। इट विल सेव आवर टाइम, इजंट इट? हम लोगों को दोनों से आना चाहिए, मैनुअली भी आना चाहिए और जो अभी करंट जैसे कि कैलकुलेटर का हम लोग यूज बहुत कम करते हैं, ओनली सिर्फ प्लस माइनस डिवीजन इतना करते हैं, बट उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल कैलकुलेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर जो जिसका आपको यूज करने आना चाहिए। तो being a science student, you should be able to use this scientific calculators. So this is my homework. अभी आपको पूरा जितने भी दिन है आप scientific calculators का functioning पूरे अच्छे से सीख लेना। Then coming to maths outside the classroom, I have already spoken about this. अब maths क्लासरूम के बाहर भी आप लेकर के जाइए और बच्चों से मैथमेटिक्स से रिलेटेड एनीथिंग लाइक आपका मेजर जो हो सकता है वो कैलकुलेशन ही हो सकता है, वॉल्यूम, एरिया और एनीथिंग लाइक दैट, तो वो मेजर करना सिखाए। और एंड लास्ट इज योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, जो मैं स्लाइड्स में दिखाई दी। सो व्हाट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स? एनी आइडिया? संचारी, रेखा, वर्षा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा टीचर्स का? Ma'am, skill development. स्किल डेवलपमेंट आप जितना बार पढ़ाएंगे, जितना करेंगे, उससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो गया, आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट टीचर बन गए, वेरी गुड। बट व्हाट अबाउट प्रोफेशनल डेवलपमेंट? आप अपने आप को और कैसे अपडेट कर रहे हैं, आप अपने आप को और कैसे प्रोफेशनली अपडेट रख रहे हैं, फिट रख रहे हैं अभी आज के सिनेरियो में? तो इन सब के लिए आपको प्रोफेशनली डेवलप होना पड़ेगा। लाइक मीन्स एक बार टीचर बन गए स्कूल में तो हो गया, ऐसा नहीं। इसके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, जो भी नया है उसको देखना पड़ेगा। तो वो आपको कैसे उसका नॉलेज मिलेगा? आप कभी भी मैथ से रिलेटेड जर्नल्स पढ़े हैं? कभी पढ़े हैं लाइब्रेरी में? तो यहाँ पे नहीं है, बट दूसरे कॉलेजेस में जहाँ ग्रेजुएशन और पीजी का क्लासेस होता है मैथ से रिलेटेड, वहां पे आप देखिएगा मैथ्स के बहुत सारे जर्नल्स आते हैं, मॉडल मैथमेटिक्स और बहुत सारा कुछ है। उसमें देखिएगा जो नया नया मैथ से रिलेटेड बहुत सारा कुछ इन्वेंट और डिस्कवरीज जो होते जा रहे हैं वो उसमें मेंशन रहता है। सो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन नोइंग डिफरेंट थिंग्स जो अभी हो रहा है, वो आप जर्नल्स के थ्रू देख सकते हैं बहुत अच्छे से। You will be updated through different reading through different journals. Then one more thing, आप सेमिनार्स अटेंड कीजिए, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, ये सारा कुछ उसमें बताया जा रहा है कि आप अपने आप को प्रोफेशनली कैसे डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीका है, बट ये 2-3 है जो आप इजीली कर सकते हैं। इफ यू आर गेटिंग एनी चांस टू गो फॉर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में जाने का चांस मिल रहा है तो जरूर जाइए, अटेंड कीजिए, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। मैथ से रिलेटेड ओके होते रहता है, साइंस एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे सेमिनार्स होते रहते हैं, तो इसमें यू आर टोल्ड टू अटेंड दैट। एंड देन नेक्स्ट इज योर जर्नल्स। अगर अभी भी अगर आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो जर्नल कोई मैथ्स से रिलेटेड लेना शुरू कीजिए, लाइब्रेरी में जाके ढूंढिए। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को प्रोफेशनली अपडेट रख पाएंगे और आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा। एंड ऑफ कोर्स नो डाउट प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपका स्किल तो इंक्लूड होगा ही। तो स्किल कैसे और बढ़ सकता है? आप नई नई चीजों को जब जानेंगे और जान के आपको इंक्लूड इम्प्लीमेंट भी करना है। ओके, आफ्टर नोइंग द थिंग्स यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो।
तो ये सारा कुछ जो मैं आज बताना चाह रही थी, कुछ समझ में आया वर्षा, रेखा और संचारी? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अभी प्लीज आप लोग ना पिछले सेमेस्टर का सारा कुछ रिवीजन कर लीजिएगा. टेक 3-4 days, no problem, take 3-4 days, revise everything whatever we all have studied in semester 2 portion, सब कुछ को रिवाइज कीजिए. सिर्फ एक चीज को आप छोड़ दीजिएगा. leave one thing, that is about lesson plan, how to make lesson plan, because we have not yet taught, isn't it? तो उसको आप छोड़ देना lesson plan को लेकर के. And rest everything please revise. Okay, जो कुछ भी है आप उसको रिवाइज कीजिए. एंड और लास्ट जो आ रहा है, जो है हर क्लास के बाद आपका होता है इवैल्यूएशन, असेसमेंट. So I'll ask you one thing, what is the difference between assessment and evaluation? Assessment and evaluation में क्या difference है? क्या दोनों same है या क्या दोनों अलग है? और अलग है तो कैसे अलग है? Ma'am, assessment continuous pattern में होता है, and evaluation is like a judgment that is passed on the basis of the assessment that has been done. Okay, good. बिल्कुल यही है. तो assessment as you said, it is continuous. Assessment हम हमेशा करते रहते हैं, है ना? Like you're sitting in class, we teachers are observing you, यानी कि आपका वहां पर assessment हुआ. आप assembly में हैं, आपका assessment वहां भी हम कर रहे हैं. आप कोई activities में part ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वहां भी आपका assessment हो रहा है. तो we can say assessment is what, हर process में आपका assessment, I mean हर each and every activities में हम आपको assess कर रहे हैं. That is very true. But see, we are not giving any marks. कोई हम grade नहीं दे रहे हैं, कोई हम numerically कोई marks नहीं दे रहे हैं आपको assessment के लिए. But अच्छा है, good, bad, average, कुछ ऐसे करके हमने mark करते जाना है. तो ये सब जो हो रहा है ये assessment में आएगा. लेकिन अगर आप numbers में अगर उसको देख रहे हैं, like 50 out of 100, 100 out of 100, 100 out of 100 को हम क्या कह सकते हैं? Excellent, outstanding. तो ये जो वर्ड आ रहा है excellent, outstanding, ये हमारा हो रहा है assess करना. हम बता रहे हैं कि कैसा हुआ है excellent performance. तो ये एक तो numerically measure हुआ marks 100 out of 100, और दूसरा जो वर्ड हमने दिया, जो जजमेंट किया, what was the judgment given? Excellent. ये दोनों जब मिल जाता है उसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन. ओके, अदरवाइज हमारा असेसमेंट जो है सिर्फ गुड, एवरेज, एक्सीलेंट ये सब ही कहलाएगा. लेकिन न्यूमेरिकली और जजमेंट दोनों जब मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन. So that in our next class I will teach you about that. You will be studying about those things. Evaluation क्या है, assessment क्या है, assessment of मैथमेटिक्स टीचिंग क्या होता है, और असेसमेंट फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग ये क्या होता है. हम नेक्स्ट क्लास में ये सब कुछ जानेंगे. ओके, अब आप सबकी बारी. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क. कुछ पूछना है वर्षा, संचारी और रेखा तो पूछिए. मुझे इतना लग रहा है ना कि आप लोग कोई भी मैथ्स मेथड तो नहीं स्टार्ट किया होगा पढ़ना. बाकी जो पेपर्स हैं वो पढ़ रहे होंगे बट मेथड नहीं पढ़ रहे होंगे. बट टुडे आई विल जस्ट टेल यू ऑल टू स्टार्ट द थिंग्स. जो भी है आप रिवाइज कीजिए, बिकॉज अगेन नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू, पूरा मैं मेथड्स के बारे में पूछूंगी. एनालिसिस, सिंथेसिस, इंडक्टिव, डिडक्टिव आई विल आस्क. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास विद यूनिट 4. असेसमेंट को पूरा लेकर के चलेंगे. एंड वी हैव टू नो न्यू थिंग्स, लाइक इसमें हम ब्लूप्रिंट बनाना सीखेंगे, ब्लूप्रिंट सीखेंगे, और डिफरेंट मेथड्स जो हैं, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, ये सब के बारे में भी सीखेंगे इसमें. तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड मजा भी आएगा इसको करने में. हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे. एंड लॉट ऑफ राइटिंग हैज टू बी डन. बहुत सारा लिखना पड़ेगा.
लाइक मेकिंग ब्लूप्रिंट हम लोगों को लिखना पड़ता है, बहुत सारे कॉलम्स और सेक्शंस बनाने पड़ते हैं, तो आई डोंट नो हाउ विल आई टीच यू इन दिस. आई विल ट्राई, मैं करूंगी इसी में. स्लाइड्स में जो आता है ना, दैट पेन एंड पेपर, आई विल यूज दोज थिंग्स. ओके, संचारी को Yes. पूछना है. हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आज मिले हैं, मुझे लग रहा है आफ्टर वन मंथ. और हाँ, सेशन जो हुआ था, दैट टॉक, आफ्टर दैट टॉक आई एम मीटिंग यू ऑल. तो जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग द थिंग्स. जो भी है आप उसको रिवाइज कीजिए. Okay, ma'am. And Sujit sir is also here. Sujit sir, you want to say anything? Hello. I think he is busy in some other work. तो किसी को और कुछ पूछना है तो पूछिए, because we still have 5 minutes. वर्षा, what are you doing these days? कैलकुलेटर है ना सबके पास? वर्षा के पास है? नो मैम, नहीं है. नहीं है. किसी के पास? और रेखा के पास तो होगा. यस मैम. ठीक है, रेखा और संचारी, आप लोग दोनों ना प्लीज ये कैलकुलेटर वाला पार्ट को आज ही देखो. उसमें कितने सारे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े होंगे ना, उसका जितना भी फंक्शन है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं हम, ग्राफिकल सॉल्यूशन भी कर सकते हैं हम कैलकुलेटर से. तो आज ही इसको ट्राई कीजिए. और पता है यूट्यूब में भी बहुत सारे हैं, आप उसको देख करके भी मतलब सीख सकते हैं फंक्शनिंग उसका. तो ट्राई कीजिए इसको, ये बहुत अच्छी चीज है. लाइक मैनुअली तो वी नो, बट वी शुड आल्सो लर्न हाउ टू ऑपरेट कैलकुलेटर. प्लस माइनस से नहीं होता है. मैथ स्टूडेंट्स के लिए तो लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क ऑन कैलकुलेटर. है या नहीं? एम आई राइट? Yes. वर्षा, यस है या मैम. नहीं? मेक इट इंटरेस्टिंग, समथिंग डिफरेंट, अलग सा करो. देखो बाकी सब. और मैथ्स का खुद जो पोर्शन है, दिस सेमेस्टर थर्ड का जो भी पोर्शन है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी ऑल्सो. इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है. एंड आई होप ऑल नोट्स एंड ऑल मैं आप लोगों को अरेंज करके दे सकूं, बट मिलूंगी तभी तो. इस सेमेस्टर का कोई नोट्स नहीं है मेरे पास, बट आई एम ट्राइंग टू अरेंज एवरीथिंग फॉर यू ऑल. और नोट्स नहीं भी हो तो क्या हुआ, अगर हमारे पास ऐसी जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है पढ़ाने का, तो मैं उसमें ही आपको बता दूंगी, स्लाइड्स में सेंड कर दूंगी, नो प्रॉब्लम. ओके, जो भी डिफरेंट स्लाइड्स प्रिपेयर करूंगी ना आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, दैट आई विल सेंड इन द ग्रुप, नो प्रॉब्लम. बट यू ऑल्सो डू योर वर्क. Like revision should be done by you people, and think about this calculator. Calculator को देखो, रिवीजन करो. 2 things I have told you, please try to do these things. और नेक्स्ट क्लास मुझे लग रहा है मुझे फिर से नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेगा. ओके, Okay, ma'am. I will again get one class, right? So in that class I will start with fully prepared PPT and all those. पूरा अच्छे से मैं बता दूंगी, स्टार्ट करूंगी. बट आज मैं 2 चीज बताई हूँ उस 4th यूनिट से रिलेटेड, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग. दोनों अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है. ऑफ आपको कहीं और लेकर जाएगा और फॉर आपको कहीं और लेकर जाएगा. तो और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे. और किसी को भी कुछ पूछना है, वर्षा को, रेखा को, संचारी को, आस्क. मैम, हम लोग का वो इंटर्नशिप का क्या होगा? इंटर्नशिप तो आपका सेकेंड सेमेस्टर में था ना? मैम, थर्ड सेम वाला. थर्ड सेम में जो आप लोग प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाते थे, वही हाँ, ना? वही. तो हाँ. प्रैक्टिस टीचिंग में अभी तो कोई स्कूल्स वगैरह कुछ भी अता पता है नहीं अभी, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा उसके लिए. और अगर प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाते हैं तो आपको लेसन प्लान पहले सिखाया जाएगा, पहले बताया जाएगा कैसे लेसन प्लान बनाना है, क्योंकि आप ऐसे ही क्लासरूम में नहीं चले जाओगे. आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करके हर एक दिन का डेली लेसन प्लान जो होता है वो आपको बना करके लेके जाना होगा नेक्स्ट डे जो आपको पढ़ाना होगा.
तो वो तो अभी हम लोग आपको नहीं बताए हैं, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगी इसी क्लास में जब पढ़ाते जाऊंगी तो एक दिन पूरा लेसन प्लान के बारे में समझा दूं। बट इसमें समझाने से भी नहीं होगा जब तक एक बार मैं कोई नोटबुक आपको शो नहीं करूं, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक बार कैसे लिखा गया है, उसका लिखने का तरीका, पैटर्न, ये सब कुछ दिखाने से ही समझ में आएगा, जो कि अभी तो यहाँ पर नहीं है, वो कॉलेज में ही मिलेगा आपको। तो लेट अस वेट टिल देन, नो प्रॉब्लम। एंड इट इज द कंडीशन ऑफ नॉट ओनली यू ऑल, सभी का ऐसे ही कंडीशन है ना? सो Yes. डोंट वरी अबाउट दैट। इंटर्नशिप होगा, देखा जाता है, पहले स्कूल्स तो शुरू हो तब तो। एंड आई डोंट थिंक अभी स्कूल का क्या सीन है। और मैम एग्जाम्स का कोई गाइडलाइंस नहीं आया है अभी फर्स्ट ईयर नहीं हम लोग नहीं, एग्जाम। एग्जाम का कोई गाइडलाइन नहीं आया है, और होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड ना। आप लोगों का फॉर्म भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, बस डेट आएगा और एग्जाम हो जाएगा। डेट, एडमिट कार्ड एंड एग्जाम, ये तीन चीज का आप वेट करो फर्स्ट सेमेस्टर का। मे भी बहुत जल्दी जल्दी हो, सेकेंड सेमेस्टर का भी बहुत जल्दी जल्दी होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वी आर लैगिंग बिहाइंड, सब कुछ तो पीछे ही चल रहा है। बट नो प्रॉब्लम, फिर से वही, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये सभी के लिए है, प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस, इवन वी आर ऑल्सो फेसिंग lot of problem, but everything will be all right, we should be positive. Okay, कुछ और पूछना है या shall we end the meeting now? Yes, Varsha, संचारी, कुछ पूछना है तो पूछिए, otherwise I can end. मैम नो प्रॉब्लम्स। No problems, then fine. Please revise everything. जो भी पोर्शन में ना, एक फटाफट समझ लो कि आपका कल ही एग्जाम है, और कल ही एग्जाम है, और सारे चैप्टर्स जितने भी यूनिट्स हैं, सबको जो भी पोर्शन में है सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या Okay, होगा ना, ma'am. मेन मेन चीज पे फोकस करोगे, तो इतना तो आइडिया हो जाएगा। और अभी नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट ट्यूसडे से बिल्कुल से स्टार्ट कर देंगे वो फोर्थ यूनिट, क्योंकि सब चीज लिंक्ड है ना, तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ओके Yes, ma'am. ओके देन,